हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस जब हम किसी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम पढ़ते हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है आज तुमने प्रैक्टिस किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है वो पागल है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम काफ़ी अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीम के सभी यूजेस सीखेंगे कि सीम्स कहाँ आता है, सीम कहाँ आता है, सीम्ड का यूज कहाँ होता है, अगर हैज है आता है तो कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, अगर न्यूज़पेपर में जो हम वर्ड देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, उसमें सीम्स का कैसे यूज होता है। हम बेसिक भी पढ़ेंगे और एडवांस लेवल भी हम सीम्स का यूज सीखेंगे, क्योंकि एडवांस लेवल का मतलब होता है हम कम शब्दों में अपनी बात को दूसरों के सामने रख सके और दूसरों की बातों को समझ सके। तो सीम्स के काफ़ी सारे यूजेज है, वो सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। आज हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास क्या है, 15। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीम्स का यूज। जब भी हम सीम का या सीम्स का यूज करते हैं तो इट से स्टार्ट होता है। यहाँ इट कोई यह का मीनिंग नहीं देगा, यह केवल इंट्रोडक्टरी है, केवल इट्स का यूज यहाँ इंट्रोडक्टरी के रूप में हुआ है, इसका मीनिंग आप यह नहीं लगाओगे। ओके, उसके बाद हमारा प्लस सीम, सीम्स। और अगर आप प्रेजेंट की बात करते हो तो सीम और सीम्स का यूज होगा, अगर आप पास्ट की बात करते हो सीम्ड का यूज होगा। ओके, प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट में आपने बोलना है सेंटेंस कि ऐसा लग रहा है तो इज एम आर का यूज होगा, इनका यूज आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर पास्ट के लिए बोल रहे हैं आप कि मुझे ऐसा लगा या मुझे ऐसा लग रहा था, तो हम वॉज और वर का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर नाउन का यूज करते हैं आप तो इज एम आर वॉज वर प्लस नाउन आ जाएगा। अगर आप किसी वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा। ओके, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपने स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया तो इजीली आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाएंगे। अब देखते हैं हम सीम किसके साथ आएगा और सीम्स किसके साथ आएगा। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही सी इट या कोई भी नाम यानी एक वचन, तो हम सीम्स का यूज करेंगे। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो डजंट का यूज करेंगे। ओके, जब यदि हमारा सब्जेक्ट आई दे वी यू होगा तो हम सीम का यूज करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस में हम डोंट का यूज करेंगे। ओके, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा किसके साथ हम सीम्स लगाएंगे और किसके साथ हम सीम लगाएंगे। उसके बाद हम पास्ट की बात करेंगे तो सीम्ड का यूज करेंगे। ओके, पहले एक सेंटेंस देख लेते हैं फिर अच्छे से समझते हैं। ऐसा लगता है वह पागल है। लगता है यानी कि देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वह पागल है। मैंने किसी को देखा और उसको देख के मैंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा लगता है यार वो पागल है। तो कैसे बनाएंगे, ऐसा लगता है, इसके लिए लगाएंगे हम इट सीम्स दैट। ओके, अब देखो सीम्स क्यों आया, क्योंकि इट के साथ सिंगुलर पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, सीम्स दैट ही इज मैड। लगता है यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है तो ही इज मैड। ऐसा लगता है वह बीमार है, ही सीम्स दैट ही इज इल। ऐसा लगता है वह इंटेलिजेंट है, ही सीम्स दैट ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, ये तो हमारी प्रेजेंट की बात हो गई जब हमें किसी को देखकर लगता है। ओके, एक सेंटेंस और देखते हैं। अब जरूरी नहीं हम यही बोले ऐसा लगता है से ही हम सेंटेंस को स्टार्ट करें। सेंटेंस हमारा ऐसा भी हो सकता है, यह हीरा असली लग रहा है। कोई हीरा है, डायमंड है, उसको देखकर मुझे लगा कि यह असली लग रहा है। तो मैंने ये तो स्टार्टिंग में बोला नहीं ऐसा लगता है। तो सेंटेंस बोलने का हमारा तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमने सेंटेंस के सेंस को पकड़ना है कि जो सेंटेंस है वो क्या कहना चाहता है, हम किस वे में उस सेंटेंस को बोल रहे हैं। अगर आपने इस चीज को सीख लिया तो इजीली हम सेंटेंस को बना पाएंगे। तो कैसे बनेगा, इट सीम्स दैट दिस डायमंड इज रियल भी बोल सकते हो आप, ओरिजिनल भी बोल सकते हैं। ओके, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। किसी चीज को देखकर जो आपको लगे उसको बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ये तो था बेसिक। अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, पढ़ा होगा कभी, या मूवीज में देखा होगा, कभी भी सेंटेंस ऐसे स्टार्ट नहीं होता इट सीम्स दैट, ये नहीं होता।
वो हमारा सब्जेक्ट से शुरू होता है। जैसे यहाँ मैंने बताया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इनका यूज होगा, तो सब्जेक्ट से जब शुरू होगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा, तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। तो अब वो देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हम एक सेंटेंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सीखेंगे। जब हम न्यूज़पेपर में सेंटेंस को देखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग इट सीम्स से नहीं होती है, सब्जेक्ट से होती है। तो कैसे हम उसका यूज करेंगे वो देखते हैं। ऐसा लगता है कि वह नशे में धुत था, यानी कि उसे देखकर लग रहा था कि वो नशे में धुत था। अगर मैं इसको बनाती हूँ ऐसा लगता है कि सेंस में, तो इट सीम्स दैट, यानी कि था है तो हमारा पास्ट टेंस है तो सीम्स का यूज होगा। ही वाज इनप्रेटेड, यानी कि वह नशे में धुत था। नशे में धुत होना होता है इनप्रेटेड। ओके, अब देखिए इस सेंटेंस को हम अलग वे में भी बोल सकते हैं, जो ये होगा कि हमें टू बी का यूज करना है। सब्जेक्ट सीम्स या सेकंड फॉर्म आ जाएगी सीम्स की, सीम्ड, टू बी और ऑब्जेक्ट। जब हम टू बी लगाएंगे तो हम इट से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसमें कौन धुत था, वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ही आ गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद सीम्ड यानी कि पास्ट की बात हो रही है, उसके बाद हम टू बी का यूज करेंगे। ओके, फिर हम नशे में धुत, इनप्रेटेड यानी इसका यूज कर देंगे। इस तरह से हम एक सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप ऐसे बोलते हैं तो भी राइट है, अगर आप ऐसे बोलते हैं तो थोड़ा एडवांस हो जाता है, जो हम न्यूज़पेपर में यूज करते हैं या हम मूवीज में देखते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सेंटेंस को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ऐसा लगता है वह बहुत एक्साइटेड है, जैसे कि उसको देखने के बाद लगता है वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है। तो कैसे बनाएंगे, इट सीम्स दैट ही इज एक्साइटेड। अगर हम इसको टू बी से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, हम सब्जेक्ट कौन है, वह, ही सीम्स टू बी एक्साइटेड। दोनों तरीके से आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। आप चाहे ऐसे बोले चाहे आप ऐसे बोले। ओके, मैंने दोनों आपको बेसिक भी बता दिया है और आपको एडवांस में भी बता दिया है। एडवांस का मतलब होता है हम कम शब्दों में अपनी बात को कहें। तो देखो यहाँ पर हमने इतना लंबा सेंटेंस बनाया और यहाँ पे हमने छोटे सेंटेंस में ही अपनी बात को कह दिया है। यानी जो सेंटेंस है बोलने का वे तो वही रहना है, सेंस तो वही निकलेगी। चाहे हम कान को ऐसे पकड़ ले चाहे ऐसे घुमा के पकड़ ले, बात तो है कान को पकड़ना, तो बात तो है सेंटेंस को बनाना और अपनी बात को दूसरों के सामने रखना। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बोलने होते हैं, लग नहीं रहा है कि तुम व्यस्त हो, चाहे आप ऐसे बोले चाहे आप ये बोले, ऐसा लगता नहीं है कि तुम व्यस्त हो, यानी तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम व्यस्त हो या बिजी हो। तो कैसे बनाएंगे, हमने मान लो ऐसे बोल लिया, लग नहीं रहा कि तुम व्यस्त हो, तो हम ये इसको कैसे बनाएंगे, टू बी से, यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम। You don't seem to be busy, यानी कि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम बिजी हो। हम ऐसे भी बना सकते हैं, It don't seem that you are busy, यानी कि हम इट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। केवल आपने नहीं के लिए डोंट और डजंट का यूज करना है, बाकी सेम हमारा रहेगा सेंटेंस। एक और देखते हैं आगे इसका यूजेस। आपको देखकर लगता है आपके पास कार है, किसी को देखकर लगा सूट बूट में है, अच्छी सी पर्सनैलिटी है, तो उसको देख रहा है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास कार है। तो कार है के लिए हम क्या लगाएंगे, इट सीम्स दैट यू हैव अ कार। एक तो सेंटेंस हम इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरा, हम अगर टू का यूज करते हैं तो यू सीम्स टू हैव अ कार। दोनों तरीके से आप सेंटेंस को ऐसे यूज कर सकते हैं जब आपको बताना हो किसी के पास कोई चीज है या किसी के पास कोई चीज नहीं है। नहीं है तो डजंट और डोंट का यूज करेंगे, है तो आप ऐसे बनाएंगे। ओके, अब हम देखेंगे आगे इसका यूज कैसे होता है। जब हमें बोलना होता है ऐसा लगता है कि उसने मेरा फोन चुराया है, तो इस सेंस में हम हैज और हैव का यूज करते हैं सेंटेंस में। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इट सीम्स दैट सब्जेक्ट हैज और हैव, इनके साथ V3 का यूज यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे। दूसरा हमारा होगा सब्जेक्ट सीम्स और सीम आएगा, टू हैव V3 और ऑब्जेक्ट। दोनों स्ट्रक्चर से ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। आप इसको यूज करते हैं तो इसको यूज कीजिएगा, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। सेंटेंस है हमारा, ऐसा लगता है कि उसने मेरा फोन चुराया है। इट सीम्स दैट ही हैज स्टोलन माई फोन। ही के साथ सिंगुलर पर्सन है तो हैज का यूज होगा, सिंगुलर पर्सन के साथ हैज का यूज होगा। और सेकंड तरीके से हम बना सकते हैं सेंटेंस को, ही सीम्स टू हैव,
अगर हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं तो टू हैव का यूज करना होगा हमें। स्टोलन माय फोन। ओके, आपने काफी बार न्यूज़पेपर में इस वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप न्यूज़पेपर उठा के देख सकते हैं। मोस्टली सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारी या आपकी इंसल्ट की है, यानी तुम्हें देखकर लगता है कि उसने आपकी इंसल्ट की है। तो कैसे बनाएंगे? इट सीम्स दैट ही हैज इंसल्टेड यू। पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने ये बनाया और हम दूसरे स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा हमारा ही सीम्स टू हैव इंसल्टेड यू। अगर आपने हैव का यूज नहीं करना है तो आपने टू हैव लगाना है। ओके, आपने टू हैज का यूज नहीं करना है, टू हैव का ही यूज करना है। ओके, अब देखते हैं थोड़े से और एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ऐसा लगता है कि आपने अपने बच्चों को पीटा है। तो कैसे बनेगा? इट सीम्स दैट, यानी ऐसा लगता है। यू हैव बीटन योर किड्स, यानी कि तुमने अपने बच्चों को पीटा है। या हम सब्जेक्ट के द्वारा बना सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दूसरे तरीके से हम बनाएंगे, यू सीम टू हैव। टू हैव से बनाएंगे तो बीटन योर किड्स। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आपने कमरा साफ किया है। तो बनेगा हमारा सेंटेंस, इट डजंट सीम दैट, यानी कि आपको देखकर लगता नहीं कि यू हैव क्लीन दिस रूम, यानी कि तुमने इस कमरे को साफ किया है। अब टू हैव से जो सेंटेंस बनेगा वो अपने आप बनाएंगे कि आपने टू हैव से सेंटेंस को कैसे बनाना है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने सीम्ड के सभी यूजेज को सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको वीडियो में कराती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।